बांझ एक रुला देने वाली कहानी। 15 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र थी तब रीना की शादी हो गई थी। उस समय सभी लड़कियां 14-15 साल में ही ब्याह दी जाती थीं। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था। बस यही सोचकर लड़कियां खुश होती थीं कि उन्हें नए नए कपड़े मिलेंगे। रीना की माँ तो थी नहीं, उसके पिता ने जितना थोड़ा बहुत काम सिखाया था बस वही काम उसको आता था। शादी का दिन आया। शादी होकर रीना विदाई के साथ अपने ससुराल चली गई। वहां पर बड़ा घर देखकर वह बहुत ही खुश हुई। सारी रस्मों के साथ रीना घर के अंदर पहुंची। अगले दिन रीना की रसोई की रस्में थी। तभी रीना तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने खूब तारीफ की, पर उसकी सास ने कहीं न कहीं कमी निकाल दी। साथ ही साथ समझाया भी कि बचपना छोड़कर कुछ काम काज भी सीख लो। कुछ दिनों के बाद रीना का पति ला की पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर चले गए। अब रीना घर पर अकेले हो गई थी। उसने एक आम के पेड़ को अपना अकेलापन का साथी बना लिया था, जो हवेली के पीछे था। वहीं पर कच्चा कमरा भी था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे लोग उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर रीना को न जाने क्यों उस पेड़ से लगाव हो गया था। 2 साल बीत गए। वह 18 साल की हो गई और उसके पति भी अब घर आ गए थे। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। जब रीना काम से फुर्सत हुई तो अपने पति के पास गई। उसका पति उसके लिए साड़ी लेकर आया था। वह अपनी पसंद की साड़ी को देखकर खुश हो गई। ऐसे ही दिन निकलते गए और अब रीना का पति वकील बन गया था। रीना की शादी को अब से 4 साल हो गए थे, पर रीना को औलाद का सुख नहीं मिला था। उसकी सास धीरे धीरे बोलने लगी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। यह औरत बांझ है, इसको कोई बच्चा नहीं होगा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई थी कि इतने बड़े घर की बहू बांझ है। यह बात रीना को तीर की तरह चुभती थी, पर वह किसी को कुछ कह नहीं पाती थी। रोकर अपने दिल को हल्का कर लेती थी और सोचती थी कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन रीना के घर में पूजा थी। पूजा करने के लिए पंडित जी आए थे। जब पूजा की सारी रस्में खत्म हो गई तो रीना ने पंडित जी को अपना हाथ दिखाया, तो पंडित जी कुछ बता न सके और वो यही बोले कि इस घर में कोई चीज़ अपशगुन कर रही है। उसके बाद रीना की सास पंडित जी को अपने घर को दिखाने लगी कि यहाँ पर क्या अपशगुन हो सकता है। तभी रीना की सास पंडित जी को उस पेड़ के पास ले गई जो घर के पीछे वाले आंगन में था। सास ने कहा, इस पेड़ पर फल नहीं आते हैं, ये पेड़ बांझ है। पंडित जी ने कहा, यही पेड़ आपके घर में बांझ पैदा किए हैं, इसलिए आपके घर में कोई खुशखबरी नहीं आ रही है। पंडित जी ने कहा, इस पेड़ को कटवा दो, बहू का बांझपन दूर हो जाएगा। सास ने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और उस पेड़ को काटने को कहा। नौकर लोग तुरंत पेड़ को काटने को चले। तभी रीना को पता नहीं क्या हो गया। वह उस पेड़ से लिपट गई और बोली, इस पेड़ को मत काटो। नौकरों ने रीना को छुड़ाया, पर वह पेड़ को नहीं छोड़ रही थी। इतने में एक नौकर और आया और उसे छुड़ाते हुए जोर का धक्का दे दिया, जिससे रीना के सिर पर चोट लग गई और सिर से खून बहने लगा। तभी रीना के पति ने नौकरों से कहा, छोड़ दो उसे। रीना का पति रीना को लेकर हॉस्पिटल गए। दवाई होने के बाद रीना के पति ने कहा, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, अब आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसी हालत में इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रीना का पति घबराते हुए बोला, ऐसी हालत मतलब क्या हो गया रीना को? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। रीना की सास भी वहीं खड़ी थी। वह रीना से धीरे से बोली, माफ़ कर दो बेटी, मैं समझ नहीं पाई। रीना को घर पर लाया गया और उसकी खूब सेवा भी की। 9 महीने के बाद रीना को बेटा हुआ तो हवेली में खुशी की लहर छा गई और उसी साल उस पेड़ में भी फल आने शुरू हो गए थे। अब तो उस घर में डबल खुशी आ गई थी। नौकर चाकर सभी लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, शायद हम जल्दी चिंता करने लगते हैं फल आने की,
पर हर चीज़ का समय होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।